नमस्कार फरीदाबाद आपके साथ लाइव हूँ और आज एक ऐसे युवा साथी के साथ लाइव हूँ जो निगम में पार्षद हैं, वो भी वार्ड नंबर 23 से, जिनका नाम है गजेंद्र लाला। और इन्हें लोग गजेंद्र बढ़ाना इनका नाम है, लोग इन्हें प्यार से लाला जी कहते हैं। लाला जी नाम बड़ी मुश्किलों से बना, लोगों के दिलों में जगह बनाई, घर घर में पहचान बनाई, तब लाला जी गजेंद्र लाला लाला जी बने। आज मेरे साथ मौजूद हैं गजेंद्र बढ़ाना जी। हिंदुस्तान विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गौतम जी, सभी आपके दर्शनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। गजेंद्र जी, 1.25 साल बीत चुके हैं, आप सत्ताधारी हो चुके हैं, सदन में बैठते हैं और अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। कितने कितने काम कर लिए आपने और अभी कौन कौन से बाकी रह गए? आवाज तो पहले उठाया करते थे, आज तो काम करते हैं। आवाज का बताइए, कौन से काम की क्या चर्चा करना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, कौन सा काम? अभी जैसे गर्मी का बड़ा तेजी से मौसम चल रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है और पानी की किल्लत होने लगी है। कैसे पानी की पूर्ति करवा रहे हैं? पहली बात तो बोर बहुत लगे हुए हैं, जिन बोरों से सप्लाई होती है और प्रॉपर ढंग से जो हमारा नहर पार से जो पानी आता है रेनीवाल का, उसकी पूर्ति दोनों बूस्टरों पे हमारे पूरे क्षेत्र में 23 और 22 नंबर वार्ड में पानी की पूर्ति सुचारू रूप से चालू है। मेरे को कहीं लगता नहीं, फिर भी कहीं कमी पड़ती है। बोरों के अलावा फिर टैंकर चालू है, टैंकर के टेंडर हो चुके हैं। अभी आपके सामने मैंने फोन भी किया है, टैंकर लोगों को घरों में पहुंचाते हैं। और वैसे इतनी दिक्कत हमारे यहाँ पानी की है नहीं है, जो पहले कभी हुआ करती थी आज से 12-13 साल पहले, वो चीजें नहीं है। जैसे अभी मौसम में बड़ी तेजी से बदलाव आया है, गर्मी तेज होने लगी है, धरती भी सूक्ष्म हो रही है, सूख रही है, नीचे पानी भी सूख रहा है और लाइट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि बीच में लाइट ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अभी फिर किल्लत आने लगी। और आपने बोरबल बहुत सारे लगा रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, जब लाइट नहीं रहेगी तो ट्यूबवेल कैसे चलेंगे? गौतम जी, मैं आपको पहले लाइट से अवगत कराता हूँ। ये जमाना मोदी का है, हमारे सीएम साहब नायब सैनी का है, फरीदाबाद में हमारे माननीय मंत्री जी कृष्ण गुर्जर का है, बड़कल में विधायक धनेश सदलक्का धाकड़ जी का है। लाइट की जो बात करेंगे, जो लाइटें पहले, आज से 12 साल पीछे जाओगे, पहले खम्भों पे लटके रहते थे, आएगी जाएगी लाइट, कब आएगी ना पता। मेरे हिसाब से 24 घंटे में कंटिन्यू लाइट, कोई 5 मिनट 2 मिनट लाइट चली जाए तो मैं कह नहीं सकता उसके लिए। 24 घंटे में 23 घंटे 22 घंटे कंटिन्यू लाइट मिलती है। पानी की मैं थोड़ी समस्या के लिए इसलिए कहूंगा, हमारे यहाँ एक लेकवुड सिटी कॉलोनी बसी है। हमारी सरकार जो बोर पास करती है 500-490 फुट का पास करती है। और अभी जो बोरवेल जो हुए हैं लेकवुड सिटी में, वो हजार हजार फुट के हुए हैं। उसके कारण जैसे हमारे यहाँ एक खान पड़ती है गुरुकुल के नीचे, और हमारे बोर जो वो स्रोत उनके जो खत्म, जो लेवल कम होता है, उस लेकवुड सिटी में वो लेटेस्ट बोर हुए हैं अभी करीबन साल भर के अंदर, तो उनसे थोड़ी दिक्कतें बढ़ी है। पर फिर भी टैंकरों से हमें पूर्ति हो रही है और बोरों से बहुत पूर्ति हो रही है। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू सप्लाई का पानी, रेनीवाल का जो पानी, वो कंटिन्यू सुचारू रूप से चालू है। पानी की मुझे अभी मेरे यहाँ अभी कोई ऐसी मारामारी नहीं है, और सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे यही होती थी, और वो स्थिति काबू में है, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। और कहीं जो बात आती है, मैं उसमें अपने विधायक जी से, मंत्री जी से बात को रखता भी हूँ कि यहाँ बोर चाहिए, तो उन बोरों को कराते भी हैं, टाइम पे सब चीज हो रही है। जैसे सड़कें हमारे यहाँ अभी भी सड़कें बहुत जोर से सुचारू रूप से हो रही है। देखिए, आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है, वार्ड नंबर 23, बहुत सारी कॉलोनी लगी हुई है इसके बीच में भी। वहां पर अभी भी कई कॉलोनी आपकी ऐसी रह गई हैं जहां तक अभी खरंजे की बात क्या करें, वहाँ सड़क की क्या बात करें, वहाँ खरंजा तक नहीं पहुंचा है। उसके लिए कैसे काम कर रहे हैं और कब तक ये कॉलोनी का जो बाकी काम है पूरा हो पाएगा? गौतम जी, आप 1.25 साल पहले आप गए होंगे यहाँ पे, मेरे क्षेत्र में कभी डोले हो, जैसे सड़कों पे आप घूमे हो मेरे क्षेत्र में। आज मेरे वार्ड में या 22 वार्ड में, 22 में मैं थोड़ा बहुत कहें, जो बिल्कुल जो पड़ता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी बहुत, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा है, जैसे नीचे वाला एरिया जो पहाड़ी है। बाकी मेरे में तो आप एक कच्ची सड़क या रोड कोई दिखा दे तो मैं उसको बताऊं ये कच्ची सड़क है, यहाँ ये दिक्कत है। मेरे क्षेत्र में यहाँ पानी जल भराव की दिक्कत है, तो वो भी मेरे पास नहीं है। मेरे को तो पहले ही इतना आशीर्वाद है मंत्री जी का, विधायक जी का, मेरे तो तुरंत ही काम होते हैं सारे। जैसे अभी आपने देखा हो, हमारे नाले में बड़ी दिक्कत आती है लेगुड़ सिटी में, पिछले साल कोई पानी नहीं भरा, नहीं वो पानी भरा भी रहता था, पिछले साल भरा नहीं। इस बार पहले ही हमने नाले का टेंडर करा दिया। अब जैसे हमने बीकानेर पुलिया है, शमशान घाट वाली पुलिया है, 84 लाख रुपए वो भी टेंडर हो गया। अब स्कूल लोग छुट्टी पड़ जाएंगी, एक आध दिन में जो रह रही है वो पड़ जाएंगी, तो आधी आधी करके वो उनका भी काम होना चालू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे यहाँ कोई काम है।
जैसे आपका अपना ये पुलिस चौक से ये वाला रोड भी अपना पास हो गया है, अगला B1 से लेके A1 तक का वो भी रोड पास हो गया, वो भी चालू हो, टेंडर भी लग गया। मेरे यहाँ पार्क के लिए जो हमने कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था, 90 लाख रुपए फुटपाथ चलने के लिए, दीवार ऊंची होने के लिए, फूल पौधा लगने के लिए, 90 लाख रुपए कम नहीं बजट हो। मेरा पार्क होगा मेरे हिसाब से पूरी जगह होगी शायद 2-2.5 हजार गज की होगी, 90 लाख उसमें लग जाए तो क्या सुंदरता आएगी उसकी। C ब्लॉक में जैसे कोटा पत्थर लगा दिया हमारे यहाँ पे, जो राजस्थानी पत्थर लाल वाला होता है वो वाला लगा दिया, तो ऐसा कोई कमी नहीं, हमारे छोटी छोटी कमी सब खत्म हो रही है। और अभी एक लाइन में थोड़ी दिक्कत थी पानी की, उसको हमने टेंडर करा दिया, जो फाटक से लेके टैंक तक आएगी प्रॉपर पूरा पानी मिलेगा। हमारे क्षेत्र में ना पानी की, ना सड़क की, ना किसी को दिक्कत नहीं, भगवान की दुआ से मंत्री जी का और विधायक जी का पूरा आशीर्वाद है। क्षेत्रवासियों ने मंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया और शायद आप तक भी ये बात पहुंची होगी कि आपके यहाँ कोई भी शादी समारोह करने के लिए, शगुन समारोह करने के लिए कोई ऐसा एक समुदाय केंद्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण लोग बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में जाने से कतराते हैं क्योंकि बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई समुदाय केंद्र बन जाए यहाँ पर। ये बात मैंने भी रखी है, जैसे हमारा सूरजकुंड गोल चक्कर पे, मगर हम पे जमीन सरकारी वहीं पे है, MCF की भी है, हरियाणा टूरिज्म की भी है, तो उसका भी हमने एक समुदाय केंद्र मांगा हुआ, तो वो वहां हो जाएगा उस पर, क्योंकि अगला स्टेप यही है और कोई काम बचते नहीं है हमारे पास, अगला स्टेप ये काम भी हो जाएगा। और तो जल्दी आपके क्षेत्रवासियों को एक समुदाय केंद्र भी मिलेगा। समुदाय को 100% मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी उसकी। और पैसे की सरकार में कमी है ही नहीं, क्योंकि जब मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो मांगता है वो चीज मिलती है। मेरे क्षेत्र में अभी भी करीबन 6 से 7 करोड़ के काम हो चुके हैं जरा से वार्ड में, और अब जो मैं पेंडिंग काम बता रहा हूँ, जब ये टेंडर लग गए, जो हो गए, ये भी जो होने जा रहे हैं, तो ये भी कितना बड़ा काम होगा। सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दी और बहुत सारी चीजें निरंतर बढ़ने पे हैं, जबकि गरीब आदमी की पहुंच से ये सब चीजें दूर होती जा रही है। कितना कमाएगा, कितना खर्च करेगा। गौतम जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर आप ये लगाइए वर्ल्ड की मार है ये, वर्ल्ड में कितनी कंट्रियों में कितना तेल बढ़ गया, आप उस रेशो को लगाओ ना, कितने परसेंट बढ़ा है। और जो पेट्रोल डीजल 3 रुपए, जो बड़ा मात्र 3 रुपए की वो है, और वर्ल्ड में कितना बढ़ा है आप ये देखो ना। और हमारी CNG आती कहां से है, पेट्रोल डीजल आता कहां से है, वहां से भी तो दिक्कतें आने में, फिर भी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने के बाद, और अभी तो मोदी ने एक और किया, 1 साल सोना ना खरीदें, और हिंदुस्तानी सोना बहुत खरीदता है, ये ना खरीदे तो अपना आप ही घुसवा देंगे। तो इन चीजों में कोई बड़ी वो नहीं है, और इतने दिनों बाद, इतनी लड़ाई के बाद, तब मात्र 3 रुपए की हुआ है। और लोगों का भाई कम से कम वाहन यूज करो, आपके पास मेट्रो है, टैक्सी, उनको करो, तो ऐसा नहीं है। नहीं, बढ़ाने के लिए तो किया है, लेकिन आम जो गरीब आदमी है, डेली मजदूरी 500-700 रुपए कमाता है, उसके लिए तो 3 रुपए बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 3 रुपए बड़ी बात है, मगर जो 3 रुपए की जो बात है, उस पर आप ये भी तो देखिए, आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हमारे नायब सैनी जी भी जो बात जो लगा रहे हैं, मंत्री जी भी जो कह रहे हैं कि वाहनों को कम से कम यूज किया जाए, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी कम की, अपनी गाड़ियां भी कम की, उसमें भी देखो ना कितना वो, जब एक इतने बड़े उस पर करके, तो हम क्यों नहीं कर सकते उसको। और हमें सबसे पहले पहल करनी चाहिए, जब हम पहल करेंगे हर आदमी तक वो बातें जाएंगी, तो ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया, और वो चीज जारी है ग्राउंड तक। ऐसा नहीं लगता आपको कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उनको देश में लाने का प्रोसीजर चल रहा होता कि पेट्रोल बिकेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ज्यादा बिकेंगे और सरकार के पास में ज्यादा मुनाफा है। नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो मैं फिर कहूंगा, जब एक चीज सुविधा मिली है तो उसको यूज करना चाहिए, लेनी चाहिए उस चीज के लिए। और जब ये चीजें आप लोगे, इन सुविधाओं का फायदा लोगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फायदा लोगे, तो जो ये वर्ल्ड की जो मार पड़ती है, जैसे ये ईरान वगैरह जो हमारे ये तेल जो आता है, उन पर भी तो फर्क पड़ेगा, वो भी तो दबाव में आएंगे, और हमें तेल ईंधन वैसे ही सस्ता मिलेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक करते हैं, सूर्य ऊर्जा को जो यूज करते हैं, तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो इसमें तो अच्छी चीज है, कोई थोड़ी नहीं खराब चीज है। और ये इलेक्ट्रिकल, अरे विदेशी को भगाओ, स्वदेशी को अपनाओ, जितना स्वदेशी अपनाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसमें सरकार का वो बताओ, क्या मोदी जी क्या वो ये ठीक तो आह्वान कर रहे हैं इस चीज के लिए, जितना आप इलेक्ट्रिकल सवारी लोगे, जितनी आप गाड़ियां लोगे, मोटरसाइकिल कुछ भी लोगे, तो उतना ही हमारा तो और अच्छा होगा उसके लिए। किसके लिए अच्छा होगा बताओ आप, जो देश के लिए अच्छा होगा। और हम स्वदेशी अपना रहे, विदेशी को भगा रहे हैं। और ये तो सबसे पहले करना चाहिए, विदेशियों को भगाओ, गो करो उनको। तो इससे नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर बहुत इमरजेंसी पड़ रही है, कोई नहीं लेने में समर्थ, तो मेट्रो तो यूज करे।
उसकी वो थोड़ी है। बहुत कुछ ठीक चल रहा है देश के अंदर, सब कुछ ठीक है। अगर इसी संदर्भ में बात की जाए, अगर कोई और सरकार, कभी पहले भी सरकार देखी होंगी, जरा से लड़ाई झगड़े के पीछे ही सब कुछ, कितने तब पेट्रोल डीजल बढ़ता था, अमीशन नहीं होता था हमारी सरकार में लड़ने के लिए, हमारी फौजों के ऊपर। आज फौज इतनी, आप उस चीज देखो ना कितनी मजबूत की है, फौज को भी देखो ना, और आंख से मिला के बात भी करते हैं। और ये मोदी है जो सब कुछ मुमकिन है, जिसमें कंट्रियां सब झुकने को तैयार है उसके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जन्म का। नमस्कार। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर के युवा पार्षद गजेंद्र भड़ाना उर्फ लाला जी। उन्होंने मोदी साहब के लिए भी बहुत सारी बातें कही और देश के लिए भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं सिर्फ इनके क्षेत्र के लोगों की बात करूंगा, और वो भी उनको बहुत साधुवाद भी कहूंगा कि उनको इन जैसा होनहार पार्षद मिला, और उन्होंने 7 से 8 करोड़ रुपए के अभी तक 1.25 साल में काम करा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कहना इसको आसान है, 2 शब्दों में आदमी कह सकता है, लेकिन धरा पे काम दिखता है इनका। इनके पास छोटा मोटा काम बचा हुआ है, जो ट्यूबवेल की पानी की समस्या है वो निरंतर चल रही है, उनका समाधान ये कर रहे हैं। लेकिन अपने क्षेत्रवासियों के लिए, इनके लिए एक सबसे बड़ा जो सौगात देने वाले हैं, ये जो सबसे बड़ा कृष्णपाल गुर्जर जी की मेहरबानी से और यहाँ के धाकड़ विधायक धनेश अदलखा की मेहरबानी से यहाँ पर लोगों को मिलेगा एक सामुदायिक केंद्र, जहां पर वो अपने कोई भी खुशी और दुख के कार्यक्रम कर पाएंगे। अब कितना समय लगेगा वो सामुदायिक केंद्र बनने के लिए, तो ये आने वाला समय ही बता पाएगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।